से आगे ये बदलाव हो चुके हैं भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में कहें? लक्ष्मी जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? सुमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देना चाहूंगी कि whenever there is a revolution or a movement, okay, हजारों लोग साथ चलते हैं एक क्रांति में, और हजारों लोग ऐसे होते हैं जो कि उंगली उठा के पॉइंट करते हैं, तो वो तो हमेशा रहेगी बात। जब हम कोई मुद्दा उठाएंगे तो हजारों लोग हैं जो शायद अग्री ना करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज नॉट अ रियलिटी। LGBT is just like everyone else. They are bona fide citizens of India. Yeah? पर सेलिना, सुमित मैं कुछ कहूँ? सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को सिखाने एजुकेशन के लिए शुरू करी तो लोग उन पे गोबर फेंके। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि सती बंद करो तो उन पे कितना कटाक्ष हुआ। और आज चाहे वो किन्नरों की बात हो या समलैंगिक की बात हो, तो ये कोई बड़ी विवाद अगर कहे तो मीडिया हमारा सबसे बड़ा अलाय रहा है, और न्यूज मेकर ही विवाद करते ना, और विवाद हम किस बाबा और किस धर्मगुरु के बारे में जाने। और जब जो इंसान धर्मगुरु नहीं है, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, अगर वो धर्मगुरु ही हम नहीं मानते, धर्म जरूरी नहीं होता है। जब तक इंसान जिंदा है, पहले इंसानियत बाद में धर्म। और हमारा समाज जो है, चाहे वो किन्नरों का हो या समलैंगिक का, आप कोई भी शास्त्र उठा के देखिए, कोई भी रिलीजन उठा के देखिए, इसमें कुछ विवाद नहीं। विवाद हमारा समाज बना रहा है, और समाज को यह हक नहीं बनता कि आप समाज के एक घटक को आप क्रिमिनल बना दो, आप समाज के एक घटक को अनलीगल बना दो, आप समाज के एक घटक को पूरा अनदेखा कर दो, आप समाज के लोगों को, कीड़े मकोड़ों को भी लॉ है उनके संरक्षण के लिए, पर मैं मनुष्य होते हुए या हमारे लोग मनुष्य होते हुए लॉ नहीं है। ये हमारी लड़ाई, और सलीना तो पहले से है, और बहुत सारे कटाक्ष उन पे हुए हैं। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ सलीना या इमरान की, बहुत सालों से ये चला आ रहा है। आप हमारे अलाय बनिए, या उनके मतलब सही तरीके से बता दीजिए कि नहीं सपोर्ट कर रहे तो नहीं। तो एक शेर याद आता है मुझे, तेरा तफक्कुर तुझे, सुनिए, तेरा तफक्कुर तुझे मुबारक, मुझे जुदाई का गम नहीं। मेरा हक मैं लेके रहूंगी, और मेरे समाज का हक हम दिला के रहेंगे। सेलिना, वेरी राइटली सेड बाय हर, पर राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दे तो धर्मगुरु, योग गुरु। सुमित, can we now move this? No, let us. Talk backstage. No, backstage नहीं, this is personal. Am I right in asking? This is longer than Ekta Kapoor serial. Yeah, कोई बात। Other people have a right to ask. We understood your question. Would you like to answer in this? Is it? Look, it's all about. I would like to answer your question, but if you give others an opportunity, उसके बाद आप वापस दोहराए अपना question। So we have time to think about the answer. Sumit, wait. I will definitely answer your question, but दूसरों को मौका दें, and फिर आप वापस पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. Please. Hello everyone, I'm Shikha from Samay. I want to ask you, Cyrus, what is your stand about LGBT equality? See, simple सी बात है as far as I'm concerned, which is oppressed people all over the world. This is just another set of oppressed people all over the world, also in India. They're taking a stand and they're just trying to, and it's a very, look at it. We're the country of ahimsa, we're the country of acceptance, we're the country of tolerance. So it's really strange that we have these kind of questions also on a point of, I mean, the views are very simple and civil-minded, level-minded. Normal people know what is right and wrong, and everybody has a right to live in our society. My views are simple. If they accept me, they can accept the LGBT. Fair enough. Hello. Yes. Now, we have time for 2 more questions, and then Sumit and Selena can talk backstage. हेलो, देवेंद्र खन्ना फ्रॉम फिल्मी ट्रेलर। मैं लक्ष्मी से सवाल कर रहा हूँ कि आप किन्नर समाज के लिए काफी टाइम से कुछ कर रही हैं, लेकिन आपने देखा है कि ये ट्रेन्स में बैगिंग करते हैं, सिग्नल्स में करते हैं, और कई एकांत जगह में सेक्स भी करते हैं। तो इनके लिए आपने क्या किया, और इसके लिए यूएन क्या सपोर्ट कर रही है? सेक्स करना कुछ गलत नहीं, आप बेडरूम में करते हैं, हम रस्ते पे कर लेते हैं, क्योंकि उससे ही कमाई होती है। नहीं वो तो, और हमारे पास सेक्स करने के लिए समाज के ही मर्द आते हैं, कोई दूसरे प्लैनेट से एलियंस नहीं आते उनके। अच्छा, मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा, उस तरीके से मैंने आपका सेक्स का जवाब दिया। अच्छा, तो 99 में हमारी लड़ाई शुरू हुई, और अशोक राव कवि, और तब भी मैं सलीना को जानती थी, एंड सलीना तो पहले से ही मतलब लक्ष्मी आगे, हम लोग आगे बढ़े। आज सुप्रीम कोर्ट की आपने तो वर्डिक्ट पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े तो पिछला पूरा वेबसाइट पे जाइए, लास्ट 2 पेजेस पढ़ लीजिए, उसमें सारे रिकमेंडेशन
सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री आज वहाँ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में एक नोडल एजेंसी है जो हमारे इश्यूज को बात करेगी। तमिलनाडु में वेलफेयर बोर्ड है, और आज जितना भी ये बढ़ाव हुआ है, आप कहते सिग्नल पे भीख मांगते, रास्ते पे भीख मांगते, धंधा करते हैं, जुड़े सेक्स वर्क करते हैं, तो मैं वही बोली ना कि अगर आप कौन से चैनल से, फिल्मी चैनल्स ना, आपकी फिल्म इंडस्ट्री ने भी कुछ बहुत बड़ा उपकार हमारे पे नहीं किया, या प्रेस इंडस्ट्री। अगर मैं चाहते पढ़ा लिखा हिजड़ा भी मजबूर होता अपना शरीर बेचने के लिए, क्योंकि आप काम नहीं देते, और हमारे समाज को हास्य की एक तरीका बना के रख दिया है। आलोचना करना बहुत अच्छा लगता है, या हमें कटाक्ष करना। हमारे साथ कितने जुड़े, आपने अपनी जिंदगी में कितने सारे आर्टिकल समाज के अंदर किन्नरों के पास जाके उनकी जिंदगी समझ करके लिखे होंगे। आई डाउट इट। पर एक बात है, समाज बदल रहा है। आज के 15-20 साल पहले किन्नर क्या होती है समाज को या आपके प्रेस को भी नहीं पता था। हम शून्य थे, या हमारे को छूने से भी लोगों को ये लगता था श्राप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज वो लेवल पे हमारे एक्टिविज्म ने, साथ में एलजीबीटी मूवमेंट ने ये लाया है कि यूएन ने हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस, एजेंसीज, कुछ फिल्म स्टार्स हमारे साथ खड़े रहे, हमें हेल्प किया हमारे हक दिलाने में। और एशिया पैसिफिक में और इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ने एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क स्थापित किया। मैं उसकी फाउंडिंग मेंबर हूँ। यूएन एड्स ने उसको बहुत सारा सपोर्ट किया। भारत में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे इश्यूज को पॉलिसी लेवल तक ले जाने के लिए हमारी मदद करी, और हमें राइट फ्रॉम 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उसके अंदर हम सईदा हमीद के साथ बात करना, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमिश कबीर या सत्यशीलन जी उनके साथ बात करना, या किसी पॉलिटिशियन के, क्योंकि हमारा तो ये 5 स्टार होटल में एंट्री भी क्वेश्चनेबल थी। आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। यही हमारी अचीवमेंट है। और आप जो समाज को जो सबसे ज्यादा दिखता था, अनदेखा कर रहे थे, आज उसके बारे में आप प्रश्न पूछने के काबिल हो गए। यही मेरी अचीवमेंट है। प्लीज ये थोड़ा, मैं सही में सबको कंसर्न, मैं सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा कर्मी भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका आप जवाब दे दें। आपको एक मिनट सुमित सुनिए। मुझे कोई डर नहीं है। सारे आंसर दिस। सुमित, I will answer this last question of yours. जैसा कि आपको पता है कि I have been involved in this cause for very long. मुझे अगर किसी का डर होता, if I was afraid of someone, I would have withdrawn out of it. I have been through this right from the beginning, and I'm not afraid of anyone raising fingers or assassinating my character. मुझे किसी चीज का डर नहीं है. When you take a stand in life, you have to stand by your resolve. That's it. That's all I do. We have the video. I'm afraid of you. Video. We have the video one second. Jackie, where are you? Okay, you are not the masters. I never thought many thousands of years.